हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीमेक ट्रेडर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिमेट्रिकल बियरिश ट्रायंगल। इससे पहले हमने समझा बुलिश पैटर्न को और आज हम समझेंगे बियरिश पैटर्न को कि बियरिश पैटर्न जो है वो चार्ट के अंदर किस तरह से बनते हुए दिखाई देगा और किस तरह से हमें यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिस आपको यहाँ पे ट्रेंड नज़र आया। प्रीवियस ट्रेंड जो है वो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे नज़र आया। सिंपली समझिए। ओके, रेसिस्टेंस हुआ, सपोर्ट लिया, दोबारा अप ट्रेंड के अंदर गया, रेसिस्टेंस यहाँ पे बनाया और इस तरह से ये सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल आपको इस तरह से नज़र आया। ठीक है, ये हुआ हमारा सपोर्ट और ये हुआ हमारा इसके अंदर रेसिस्टेंस। अब हमें समझना है कि किस तरह से ये पैटर्न आपका बनता है और हमें ट्रेड इसमें किस तरह से लेना है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, ध्यान दीजिएगा, जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें सेल करना है। नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें क्या करना है? सेल करना है। ब्रेकआउट जो हुआ है वो स्पोर्ट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है चार्ट पैटर्न के अंदर, अगर स्पोर्ट के अंदर अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो आप क्या करते हैं? सेल करते हैं। और अगर रेसिस्टेंस में अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो हम क्या करते हैं जी? बाय करते हैं। सिंपल। ओके। और अब तो क्या है कि अगर आपने अगर प्रीवियस अगर वीडियो अगर 1 बाय 1 अगर आपने अगर वॉच अगर की हैं तो आपको ये याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम क्या करेंगे जी? सेल करेंगे। ओके। और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। पॉइंट ए से लेके और पॉइंट बी तक इसके बीच का जो भी डिफरेंस जो है, मान लीजिए इसके बीच का डिफरेंस है 20 पॉइंट। कुछ नहीं करना जी, 20 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल बियरिश ट्रायंगल के अंदर हम बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सिंपली एक बार और दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और चार्ट पैटर्न के अंदर क्या है कि ये आपका लास्ट पैटर्न है। ओके। सो अभी हम दोबारा से समझते हैं। स्टार्टिंग में आपको डाउन ट्रेंड आपको दिखाई देगा, इस तरह से सपोर्ट बनाएगा, रेसिस्टेंस ये इस तरह से बनाते हुए आपको दिखाई देगा। ओके, ये ट्रेंड लाइन हमने लिया और ये हमने एक ट्रेंड लाइन हमने लिया। इस तरह से ट्रायंगल हमें बनते हुए नज़र आएगा और इस ट्रायंगल के अंदर ही ये आपको इस तरह से ट्रेड करते हुए आपको नज़र आएगा। ओके। अब ये क्योंकि बियरिश पैटर्न है, यहाँ पे स्पोर्ट के अंदर ब्रेकआउट हुआ जी, ब्रेकआउट हुआ स्पोर्ट के अंदर, नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमने क्या करना है? सेल कर देना है। स्पोर्ट के अंदर हुआ है, सीधी सी सिंपल सी बात है जी कि यहाँ पे हमें सेल करना है। सेल करने के बाद में जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद में पॉइंट ए से लेके रेसिस्टेंस सपोर्ट, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मान लीजिए 30 पॉइंट का डिफरेंस है। तो सिंपली क्या करना है जी? ब्रेकआउट के बाद में 30 पॉइंट का अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह से क्या है कि आप सिमेट्रिकल बियरिश ट्रायंगल के अंदर आप ट्रेड आप कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आपका लास्ट पैटर्न है। हर पैटर्न के अंदर कब आपको एंट्री करना है, कब आपको एग्जिट करना है, आपका प्रॉफिट जो है वो कितने पॉइंट का आपका होना चाहिए, सभी कुछ यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी अगर किसी का अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। आपको जितने भी चार्ट पैटर्न आपने समझे हैं उनमें से कौन सा चार्ट पैटर्न आपको अच्छा लगा है या किस चार्ट पैटर्न के अंदर आपने ट्रेड आपने किया है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।